हेलो दोस्तों, पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय बाय सोनू शर्मा। अध्याय नंबर 9, गम को पास ना आने दो। आज भाग नंबर 2। हेडिंग: समस्याओं का सामना कैसे करें। समस्याएं हैं और ये हमेशा ही रहेंगी, बस इनका रूप बदलता रहेगा। तो अब सवाल ये है कि इनका सामना कैसे करें। यहाँ मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बता देता हूँ, और वो ये है कि हर समस्या की एक निश्चित अवधि होती है। कोई भी समस्या सदा रहने वाली नहीं होती। जैसे हर पर्वत की एक चोटी होती है, हर घाटी का एक निचला बिंदु होता है, उसी तरह जीवन में भी उतार चढ़ाव होते हैं। कोई इंसान हमेशा शिखर पर नहीं होता, न ही कोई इंसान हमेशा गर्त में रहता है। समस्याओं का अंत होता है और एक दिन वो चली जाती हैं। आप इतिहास उठाकर देख लें, हर समस्या का एक जीवन काल होता है। कोई समस्या स्थायी नहीं है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो मेरा विश्वास करना वो गुजर जाएगी। आपकी समस्या हमेशा जिंदा नहीं रहेंगी, लेकिन आप रहेंगे। रात जितनी भी काली हो, सुबह जरूर होती है। तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है। मेरा विश्वास है कि आपका भी तूफान गुजर जाएगा। आपने अजय देवगन की थैंक गॉड मूवी तो देखी होगी। अगर नहीं भी देखी तो वो डायलॉग तो सुना ही होगा। जब एक ही जोक पर बार बार हंस नहीं सकते जब एक ही जोक पर बार बार हंस नहीं सकते तो फिर एक ही गम पर बार बार रोते क्यों हो मेरे दोस्त। तो यह बात तो 16 आने सच है। जब आप लोग जोक पर बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही दुख को लेकर बार बार क्यों रोते रहते हो। अब एक बेहद हैरान करने वाली बात आपको बताता हूँ कि हर समस्या में एक बड़ा फ़ायदा भी छिपा होता है। बस आप में उसे पहचानने की नज़र होनी चाहिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो समस्या है और दूसरे ने उसी से पैसा बना लिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि चूहे तमाम दुनिया के लिए समस्या हैं। उनकी वजह से कितना नुकसान होता है, पर कई कंपनियां इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने चूहे पकड़ने की मशीन बनानी शुरू कर दी। उस फैक्ट्री में जहां मशीनें बन रही हैं, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। चूहा मार दवा बनाकर लोग करोड़ों कमा रहे हैं। इसको कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। इसी तरह आपकी समस्या में भी कोई न कोई संभावना छुपी होगी, बस उसे शांत मन से पहचानना। एक इंसान की समस्या दूसरे को रोजगार दे देती है। लोग बीमार नहीं पड़ते तो अस्पतालों का धंधा कैसे चलता। सभी लोग अगर नियम कानून मान लेते तो वकीलों का धंधा कैसे चलता। यानी किसी की समस्या किसी के लिए अवसर पैदा करती है। और इन सबसे ज़रूरी बात है कि हर समस्या आपको बेहतर करने ही आती है। समस्या कभी हमें उस रूप में नहीं छोड़ती जिस रूप में हमने उसे पकड़ा था। मेरी हर समस्या ने मुझे एक बेहतर इंसान ही बनाया है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि घटना का घटित होना आपके हाथ में नहीं है, पर घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। हो सकता है कि आप स्थिति को नियंत्रित न कर सकते हों, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। कोई इंसान मुश्किलों को नहीं चुनता, पर वो यह चुन सकता है कि वो उन मुश्किलों पर प्रतिक्रिया कैसे दे। अगर आप समस्या पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप काफ़ी हद तक अपनी समस्या को भी नियंत्रित कर लेंगे। अगर किसी समस्या का हल ही न हो तो क्या करें? तो मेरा जवाब होगा, अगर आप समस्या हल न कर सकें तो उसकी व्यवस्था करें। बेहद सफल लोगों से यह गुण देखने को मिलता है कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि वो समस्या हल नहीं कर पाते तो वे अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर लेते हैं। हेडिंग: किसी भी समस्या को कैसे सुलझाएं। जीवन में आई किसी भी समस्या को हल करने के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत अब आपसे साझा करता हूं। अगर आपके रिश्ते में कोई समस्या है, अगर किसी नज़दीकी इंसान को आपने खो दिया है, अगर शराब पीने की समस्या है और नशा नहीं छूट रहा, अगर पैसे की समस्या है, अगर आपको कोई भी समस्या है
तो ये सिद्धांत आपके लिए बहुत काम के हैं। किसी भी समस्या को हल्के में ना लें। बहुत सारी समस्या इसलिए भी नहीं सुलझ पाती क्योंकि अक्सर लोग उन्हें बहुत हल्के में ले लेते हैं। किसी भी समस्या को हल्के में कभी ना लें और यह यकीन मानिए कि आज आपको जो समस्या है वो आपसे पहले दुनिया में कई लोगों को हो चुकी है। आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा। अगर बाकी लोगों ने उस समस्या को हल किया है तो आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर हर समस्या को हल करने की ताकत ईश्वर ने दी है। हमेशा याद रखना, बिना चाबी के कभी ताले नहीं बनते। अगर कोई ताला बना है तो उसकी चाबी भी होगी, यानी समस्या है तो हल भी होगा। दुनिया को अपनी समस्या बढ़ा चढ़ाकर कभी न बताएं। कई लोगों को आदत होती है कि राई का पहाड़ बनाने की। यहाँ मुझे मेरा एक पुराना साथी याद आता है। मैं अगर उससे कहता हूँ कि मेरी एक आंख में दर्द हो रहा है तो वो कहते, भाई मेरी तो सुबह से दोनों आंखें दुख रही हैं। अगर कोई उससे कहता कि आज मीटिंग में आते वक्त कार का एक टायर पंचर हो गया तो वो कहता, भाई क्या बताऊँ, मेरी गाड़ी के तो आगे वाले दोनों टायर ही पंक्चर थे। उसको आप कोई समस्या बता दें, उसकी समस्या हमेशा मेरी समस्या से बड़ी थी। आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जो सदा रोते रहते हैं। जीवन में यह गलती कभी नहीं करना। समस्या अगर बड़ी भी हो तो भी उसे मामूली ही मानकर उसका उपाय करना। अगर व्यापार बंद भी हो गया है तो यह दुनिया का अंत नहीं है। नौकरी छूट भी गई है तो दुनिया खत्म नहीं हुई। लड़की से ब्रेकअप हो गया है तो 60 करोड़ लड़कियां हैं देश में, कोई और पसंद कर लो। देवदास मत बनो। कुल मिलाकर यह बात है कि अपनी समस्या को बेफिजूल बड़ा करके मत देखो। चलो एक ऑफर देता हूँ, आपको आपकी समस्या को किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या से बदल देता हूँ। चलेगा? बुरी तरह से फंस जाओगे और आप गाना गाओगे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यहाँ पर मैं यह बात ज़रूर कहूँगा, अगर आपको कभी भी कोई समस्या हो, अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत हो तो अपने से ज़्यादा दुखी इंसान के बारे में सोच लीजिए। आपके पास घर है, भले ही छोटा सा हो, लेकिन उन लोगों को सोचिए जो फुटपाथ पर रहते हैं। आपके पास हाथ पैर हैं हर काम करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पैर नहीं हैं? उन लोगों का क्या जिनके हाथ नहीं हैं? वे लोग कैसे जीते हैं? यह सोचेंगे तो आपको अपने गम कम लगने लगेंगे। आपको लगने लगेगा कि ऊपर वाले ने आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। तो हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। हाथ पर हाथ रखकर कभी मत बैठना। समस्या अपने आप वक्त के साथ हल हो जाएगी ऐसा मत सोचना। धैर्य रखने का भी एक समय होता है और जगह भी। धैर्य रखना तभी उचित है जब समस्या को हल करने के सारे प्रयास आप कर चुके हों। बिना प्रयास किए धैर्य रखने से समस्या और बड़ी होगी। नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी घर चलकर नहीं आएगी। आपको प्रयास करने होंगे, बाहर निकलना होगा, इंटरव्यू देने होंगे। मोदी जी का फ़ोन नहीं आएगा कि आजा बेटा, देश को तुम्हारी ज़रूरत है, सारा काम तुम्हारी वजह से रुका हुआ है। याद रखो, हरकत में बरकत है। जितना हो सके हाथ पैर मारो। और सच में अगर समस्या हल करना चाहते हैं तो किसी से उम्मीद बिल्कुल मत करना। खुद जिम्मेदारी उठाना और तब तक लगे रहना जब तक समस्या का कचूमर न निकल जाए। समस्याएं अपना समाधान खुद नहीं ढूंढती, हमें ही उनका समाधान ढूंढना होगा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी मेरी समस्या का जन्म होता है उसी के साथ ही उसका हल भी जन्म ले लेता है। बस हमें उस हल को ढूंढना है, यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। समस्या हमारी है, इसलिए कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए। किसी दूसरे को बताकर या किसी दूसरे के करने से हमारी समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए कोशिश करते रहिए। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस कोशिश करते रहिए। अपनी समस्या के लिए किसी को दोष मत दें।
जिम्मेदारी किसी और की है, इस समझ ने दुनिया को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना किसी और बात ने कभी नहीं पहुंचाया। अगर आपका वज़न बढ़ा है तो इसमें दुनिया की गलती क्या है? ठूस ठूस कर भी तो आपने ही खाया है। अगर आपने अपनी लापरवाही से कुछ उल्टा सीधा खा लिया और आपकी तबीयत खराब हो गई तो दोष आपका ही होगा, किसी और का नहीं, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से खाया जो खाया। किसी और ने आपके मुंह में ज़बरदस्ती नहीं डाला। इसलिए किसी और पर दोष लगाना छोड़ दें। मेरी सलाह है, दोष देने से बचना और समस्या का हल ढूंढना। दिक्कत क्या है जानते हैं? ज़्यादातर लोगों का इस दुनिया को दोष देने में ही समय निकल जाता है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से वैसा हो गया। अब यहाँ पर गालिब साहब का वही पुराना शेर फिर से याद आ रहा है। गालिब साहब कहा करते थे, ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। किसान की अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उसको अपने ही गिरेबान में झांकना होगा, क्योंकि साथ वाले खेत ने बहुत बढ़िया पैदावार की है। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी लें और समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास जरूर करें। मदद मांग लें। मदद मांगने में कभी कंजूसी न करें। कभी कभी हमारी समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है, पर हम इतने परेशान होते हैं कि वो हमें नज़र नहीं आता। तो इस स्थिति में अपने अहंकार को एक तरफ रखें और किसी से मदद मांग लें। लोगों को बताने में संकोच बिल्कुल न करें कि आपको मदद की ज़रूरत है। मदद मांगना कोई बुरी चीज़ नहीं है। देखो, राम जी ने भी सुग्रीव से मदद मांगी थी सीता जी को खोजने के लिए। राम जी ने केवट से मदद मांगी नदी पार करने के लिए। राम जी ने विभीषण से मदद मांगी रावण की मृत्यु का राज जानने के लिए। तो आपको किस बात का अहंकार है? मैं सच बता रहा हूँ कि किसी से मदद लें और अपनी समस्या से बाहर निकल जाएं। मदद करना और मदद मांग लेना दोनों ही बहुत अच्छे गुण हैं। इससे इंसान छोटा नहीं हो जाता। द बाय, द माल, द फॉक्स एंड द हॉर्स। मिस चार्ली मैकेसी ने भी कहा है कि मदद मांगना हार मानना नहीं है, बल्कि हार मानने से मना करना है। आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, आप कभी हताश मत होना। खुद को एक समंदर की तरह बना लो, क्योंकि सूरज की तपिश कितनी भी तेज क्यों न हो, वो कभी समंदर को सुखा नहीं सकती। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी समस्या आपको तोड़ न सके, आपको हरा न सके। अपने गम से लड़ो और खुद को निखारते चले जाओ। आशा है कि आप कभी जब आप किसी मुसीबत में होंगे तो मेरी बातों को याद करेंगे और अपनी मुश्किलों का डटकर सामना करेंगे। दोस्तों, यह 9वां अध्याय यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।